गुस्सा बोलिया। लोगों का दर्द ये नहीं है कि पब्बा राम जी बात को दबा रहे हैं। पब्बा राम जी कांस्टेबल को ट्रांसफर नहीं करा सके, बात न के दबाई। लोगों ने दर्द इस चीज को है कि पब्बा राम जी बोल क्यों नहीं दिया। तो सरकार में एमएलए आमना पब्बा राम जी ने धरने मत आना चाहिए। पब्बा राम जी ने विचार करना चाहिए कि आज मेरी समाज और 36 कौम का लोग अट बैठा है, मैं लोग को जाए जन्मी हूँ, मैं सरकार को एमएलए हूँ, तो मेरा फर्ज बने कि कम से कम 120 लोगों ने जार तो मैं पूछूंगा थे मेरा गांव का हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा समाज का हो, थे भूख मत मरो। सरकार थारी बात माने या नहीं माने, पब्बा राम जी जकी चीज वे बात चीज पब्बा राम जी करनी चाहिए। दर्द तकलीफ ई चीज की है, बाकी माने खा है पब्बा राम जी हाथ में खुलासो करना वार तो पब्बा राम जी तो दिन अपन भूख नहीं मारा के लिए खुलासो करता है। दूसरी चीज साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है। जगत तरीके कृष्णा राम जी बेटा है, बिल्कुल सही बेटा है, कोई फर्क नहीं है। कल जगी चीजा खुल खुल हम आ रही है, जकी आप सुन रही हैं, ये पूरे प्रकरण की 100 में से 100% सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये साधारण मसला नहीं है। और कल की जो नई बात आई है, वो बात ये आई है कि इसमें सोलर माफिया का बेटा और बीजेपी का बड़ा नेता का बेटा शामिल है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए साहब। कल जो बात सामने आई है उसके अंदर ये है कि फरोदी के एक बड़ा सोलर माफिया का बेटा और बीजेपी के बड़े नेता का बेटा, उन दोनों के तार इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। एक विचार करो साथियों, जका लोग करोड़ों करोड़ संपत्ति का मालिक है, जका को बाप सरकार के में बैठो राज करे और बे लोग मिलर यदि बा लोगों का नाम है हत्याकांड में आवर आप उम्मीद करेंगे आसानी हत्याकांड खुलसी नहीं खुलेगा। बहुत गंभीर मसला है। और यदि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होगी, मन तो नहीं लगेगा एसआईटी की कर सकेगा। अब देख रहे लाल 10 दिनों पुलिस आज से 15 दिन पहले भी 00 थी, आज 19 दिन हो गए, आज भी पुलिस 00 है। और जगह एसआईटी का अधिकारी लगुड़ा है, बनते सोशल मीडिया में फोटो देखो, मुंह उतर काला पटूड़ा है मांगा। इतना प्रेशर है कि एक शब्द नहीं बोल सके। इस संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो ये नेता, ये मंत्री, ये माफिया और ये माफिया जिस पुलिस प्रशासन के द्वारा अपना काम करवा रहे हैं पुलिस अधिकारी, ये सारे जेल की रोटी तोड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो साथियों, अपना को गंभीरता के बारे में विचार करने की जरूरत है। सोचो, मनन करो, चिंतन करो कि वास्तविकता के अंदर मसला क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं कहूंगा भौरी प्रकरण की आप कहोगे सीबीआई जांच हो, भौरी प्रकरण की, 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 भौरी प्रकरण की। दूसरी चीज आप भी कहना चाहो साथियों के मेरे पहला पिछले 3 दिनों में सैकड़ों लोग आप बात कह के किसने आप जब अनशन तोड़ो, अनशन तोड़ो, अनशन तोड़ो, अनशन तोड़ो। क्यों कह रही कि जब ही शायद और राजस्थान को पहले एडो मसलो वेला 19 दिन होने के बावजूद अभी तक ये पता नहीं लग पाएगा हत्यारा था कौन, नाम ही पता नहीं हत्यारे का, गिरफ्तार करने तो बाद की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आरोपी है, जो आरोपियों को संरक्षण देने वाले लोग है, वो करोड़पति नहीं अरबपति है और सरकार के अंदर उनकी हिस्सेदारी है। और जब अपने सामने विरोधी इतने बड़े ताकतवर हो जाए तो अपन उनके सामने भूख से मर नहीं सकते। अपने को एक अलग रणनीति बनानी होगी। कृष्णा राम जी, आपको सभी लोगों के सामने देख करके ये अनशन तोड़ना होगा और फिर आप ऐलान करोगे अपन फलोदी, चाहे एसपी को घेरे, चाहे कलेक्टर को घेरे, चाहे फलोदी बंद करवाना पड़े, हम 36 कौम के लोग मिलकर के करवाएं।
की सीबीआई जांच नहीं होगी, ये असली हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, सीबीआई जांच को 1 दिन 2 दिन 5 दिन या 10 दिन में होनी नहीं है, कोई 10 दिन के अंदर जांच हो जाएगी, ये पकड़े जाएंगे, तो ऐसे लोग कब तक भूखा रहेंगे? ये चीज बारे में अपन विचार करना पड़ी। रही बात रात अपार जगह प्रधान जी बात कही, उन लोगों की ये मांग थी कि जगह जगह पुलिस अधिकारियों को मैं सब ने हटा था, रेंज उबार करना, चाहे सीआई हो, चाहे डिप्टी हो, फलाना हो, ढीकड़ा हो। लेकिन लोग कह रही है कि कृष्ण राम जी को कहो कि धरना हटा दे। अरे कृष्ण राम जी धरणों को हटा दे, धरणों। आप सीआई को ट्रांसफर कर दो, डिप्टी को कर दो, एडिशनल एसपी को कर दो, एसपी को कर दो, धरणों की हटाए कृष्ण राम जी। ऐसे धरणों उठाओ तो लोग कृष्ण राम जी जवाब के दो लोगों ने। हाँ आई तो मैं कह रहा साहब, हाँ ठीक है, वो ये बात करते हैं कि भाई आप अनशन तोड़ दो, यार इन अधिकारियों को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, आईजी रेंज से बाहर कर रहे हैं, आप धरना रखो, तो फिर भी चलो बाकी बात जायजी समझ में आती है कि भाई अपन अनशन तोड़ देते हैं। हमने एक चीज तो पूरी हुई, अब अगलो कदम आप आगे बढ़ा हुआ। मैं तो आज चीज कह रहा है कि आप धरना उठा दो, धरना हटा दो यहाँ से, यार हमें पुलिस अधिकारियों को यहाँ से दूर भेज देते हैं, तो क्यों क्या फर्क पड़े? कल किस तरह ने जवाब के दिए लोगों ने, क्या जवाब नहीं बताओ साथियों? जगह हजार जनता आज बैठी है, कल हागी जनता किस तरह हम फिर के दी गए तो सब किया, क्या जवाब दो बताओ? दूसरी चीज मन का मैं विचार करो स्लोगन ने अपने अपने माता पिता की जो किस तरह हम धरने मत नहीं बैठा, कोई दूसरा और बैठा है कहीं थे कोई बैठ दो तो बताओ भाई, बैठा नहीं, चलो मैं भी हिम्मत करिए कि मेरे हाथ बैठे ही सही। 36 कौन भाई लोग आ गया नहीं यार बेटा दी खो यार धरना दो, खाई को पढ़ा नहीं का भोड़ी कौन की और कौन नहीं की। आज 18 दिन में 19 दिन में आप बातें तो होनी है कि फलाना ही है एसआईटी को गठन है, फलाने नहीं लाया, फलाने नहीं लाया। कम कम अपन एक चीज को ठा तो पड़ियो है कि राज को जगह हत्या है, बन कितो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, सरकारी बात में कितनी गहराई हो दबा रही है, ये चीज को ठा तो पड़ियो, संदिग्ध है या फलाने ने डिटेन किया है या फलाने एसआईटी की गठन हुई, बताओ आप। तो साथियों इस बात में विचार करना पड़ी। कल अब एक सरकार का प्रतिनिधि कि कृष्ण राम जी को बोलिए धरना उठा दो और हम आपके सीआई का, डिप्टी का, एसपी का यहाँ से तबादला करने के लिए तैयार बैठे। कृष्ण राम जी आप बात किया तो चलो हम ट्रांसफर कर दो, तबादला कर दो। मैं लोगों ने क्या जवाब दूंगा? धोनी के हाथ न्याय को क्या हुआ? बात है आप थोड़ा विचार करो। हालांकि अपनी चीज ने माना कि अनशन छोड़ना चाहिए। लड़ाई साथियों लंबी है, लड़ाई उन लोगों से है जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, लड़ाई उन लोगों से है जो हजारों हजार गुना पावरफुल है, लड़ाई उन लोगों से है जो अपने इशारे के ऊपर सत्ता को घुमा रहे हैं। भावड़ी के परिवार को ये वो हत्याकांड है, जब इसका खुलासा होगा तो बीजेपी के एक बड़े नेता का बेटा जेल जाएगा। जब इसका खुलासा होगा तो फलोदी के बहुत बड़े सोलर माफिया का बेटा जेल जाएगा। और साथियों आप इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेना, कुछ ही दिनों के अंदर आप इस बात को महसूस करोगे कि ये आपके पास समाचार भी आएंगे कि सोलर में माफिया का बेटा विदेश भागने की फिराक में। इसीलिए ये लोग हमसे दूर ना जाए उससे पहले कि कृष्ण राम जी को बोलिए धरना उठा दो और हम आपके सीआई का, डिप्टी का, एसपी का यहाँ से तबादला करने के लिए तैयार बैठे। कृष्ण राम जी आप बात किया कि तो चलो